लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत सिन्हा साहब के घर में आग लगी और आग के बाद जो खुलासा हुआ, उनके घर में जो कैश बरामद हुआ, उसके बाद से पूरी न्यायपालिका में तो हड़कंप मचा हुआ ही है। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी वकीलों द्वारा कल 24 तारीख लंच के बाद से ही हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। बाद में इस हड़ताल को 29 तारीख तक कंप्लीट हड़ताल की शक्ल के रूप में घोषित किया गया। यहाँ तक कि वादकारियों के फोटो काउंटर भी, एफिडेविट काउंटर भी बंद करा दिए गए। दरअसल ये पहली बार है जब किसी न्यायाधीश के घर से इतनी बड़ी मात्रा में अनअकाउंटेड कैश मिला है, और यह भी पहली बार हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट भी कहीं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी किसी परेशानी का शिकार है। वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा जो मैंने कोट किया है कि वकीलों से क्यों डरती हैं सरकारें और क्यों डरती हैं न्यायपालिका। दरअसल ये मामला पूरी तरह से अधिवक्ताओं के इंटरवीन करने से ही प्रकाश में आया, क्योंकि जिस दिन न्यायाधीश यशवंत सिन्हा के घर में आग लगी और वहां से कैश बरामद हुआ, वह खबर नहीं बन पाई थी। खबर यह तब बनी जब दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भारद्वाज ने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली के सामने इस मामले को रखा और उनको मेंशन किया और कहा कि इसमें आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर कोई कार्रवाई कीजिए। तब सीजे साहब को मजबूरी कहें या उनके ऊपर अधिवक्ता का दबाव कहें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सूचित किया गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आनंद फानंद में कॉलेजियम की एक मीटिंग बुलाकर उनको उनके पेरेंट हाईकोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित होने के कारण से ही इलाहाबाद के अधिवक्ताओं में काफी रोष है। उनका कहना है कि इस तरह के व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्यों भेजा जा रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय ने तो यह भी कह डाला कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि उन्होंने जज साहब को डस्ट या कूड़ा ही कह दिया, गार्बेज कह डाला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्चतम न्यायालय बैकफुट पर आया। यह भी इतिहास में पहली बार हुआ। बैकफुट पर आया और उन्होंने अपना बयान बदला और कहा कि अभी हमने उनको स्थानांतरित नहीं किया है। उसके बाद 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई और 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने कॉलेजियम ने मिलकर यही प्रस्ताव किया कि फिलहाल इनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया जाए, जिसके बाद अधिवक्ताओं में रोष है, नाराजगी है और इसी वजह से वहां पर कंप्लीट हड़ताल का ऐलान किया गया है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इतिहास में शायद ऐसा बहुत कम हुआ होगा जब इतने लंबे दिनों तक के लिए कंप्लीट हड़ताल, पूर्ण रूप से हड़ताल का ऐलान किया गया हो। हालांकि कुछ लोगों से जहां हमारी बात हुई, कुछ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से मेरी बात हुई, 1-2 न्यायाधीश हैं जिनके द्वारा बात छनकर आ रही है, रिटायर्ड जज हैं। उनका मानना यह है कि जस्टिस यशवंत सिन्हा के बारे में जैसा कहा जा रहा है ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कोई साजिश का वो शिकार हो रहे हैं। तो इस लिहाज से भी इसको देखना चाहिए कि क्या वाकई में कोई उनके खिलाफ साजिश है। हालांकि साजिश पर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं कि अगर कोई साजिश करके इन्हें फंसाना चाहता था तो वो अपने 15 करोड़ रुपए में क्यों आग लगाएगा। ये काम तो 1 करोड़ से भी हो सकता था, 10 लाख 20 लाख से भी हो सकता था। जो भी है, सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन जब तक उनके ऊपर आरोप है उनको ये बात ठीक है, उनको कोई कार्यभार नहीं सौंपा जाना चाहिए। यशवंत सिन्हा के विरुद्ध साजिश होने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी वरिष्ठता सूची दूसरे नंबर पर आ गए थे वो, यानी कि वहां पर वो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली बन सकते थे। लेकिन अगर वो इलाहाबाद स्थानांतरित हो जाते हैं तो वहां पर उनका वरिष्ठता क्रम 9वें नंबर पर आएगा, जहां पर उनका चीफ जस्टिस बनना नामुमकिन है। कुछ ऐसे स्ट्रांग एविडेंस हो सकते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ कोई साजिश है। जो भी है वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन से सामने आएगा, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन चलती है, जांच चलती है, तब तक उनको कोई कार्यभार नहीं सौंपा जाना चाहिए और न ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को, बार एसोसिएशन को वहां हड़ताल करने के लिए मजबूर होना चाहिए ताकि किसी का नुकसान ना हो। हड़ताल जब होती है तो किसी मजबूरी के तहत होती है, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तब होती है। अधिवक्ताओं से इसीलिए न्यायपालिका डरती है, अधिवक्ताओं से इसीलिए सरकारें डरती हैं, क्योंकि ये किसी भी गलत के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते हैं, जैसा इस मामले में हुआ, जैसा भारत की आज़ादी के मामले हुआ, जैसे भारत में विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए गलत कारनामों के विरुद्ध हुआ। इसीलिए सरकारें अधिवक्ताओं के अधिकारों को कट करने पर लगी हुई हैं, उनकी नाखों नकेल डालने पर तुली हुई हैं। बहरहाल जो भी है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो सच है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सामने आना चाहिए। अगर अधिवक्ता लोग बीच में ना होते, पुलिस की फाइबरिटी कोई मजाल नहीं थी कि वो एक जस्टिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले, एफआईआर क्या कोई रिपोर्टिंग कर ले। ये अधिवक्ताओं का ही कमाल था कि मामला देश के सामने आया, मीडिया के सामने आया, पब्लिक डोमेन में आया। आपने वीडियो आखिर तक देखा।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।